आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मसूरी से भाजपा विधायक सरकार में मंत्री गणेश जोशी बुरे घिरे हैं। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई आगे होने वाली है। लेकिन इस खुलासे के बाद न केवल मंत्री गणेश जोशी बल्कि भाजपा असहज है, सरकार असहज है। जवाब देते नहीं बन रहा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन को दिए गए, जो सूचना खुद गणेश जोशी ने दी है, क्या उस पर इतने गंभीर आरोप के बाद क्या जवाब देना बनता है। हालांकि गणेश जोशी का एक छोटा सा बयान सामने आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता विकेश नेगी हमारे साथ हैं। सर, गंभीर आरोप है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ये है, इन्होंने जो 2007 में अपना चुनाव आयोग में हलफनामा दिया था, उसमें 5-6 प्रॉपर्टी दिखाई थी जिनकी कीमत लगभग 41 लाख के करीबन आ रही है। और कुछ उन्होंने नगद दिखाए थे, 13-14 हज़ार रुपये कुछ ऐसे ही के लगभग ऐसे इन्होंने साथ में डिक्लेयर कर दिया था। इन्होंने 2007 में जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी थी, उसके अलावा इन्होंने एक प्रॉपर्टी छिपाई थी। और उसके बाद हमने जब इसमें आरटीआई डाली, तो इन्होंने जब 22 में अपना चुनाव आयोग में, फिर हमने 12 का लिया, 17 का लिया और 22 का लिया। इसमें इनकी जो टोटल एसेट्स आ गए हैं, कैश और सब मिला के, वो 9 करोड़ के एसेट दिखाए इन्होंने। फिर हमने सचिवालय से और विधानसभा से इनका तनख्वाह का ब्यौरा मांगा, क्योंकि विधानसभा देता है आपका विधायकों की तनख्वाह और मंत्री बनने पे देता है सचिवालय तनख्वाह। तो सबको कैलकुलेट करते हुए जब हमने कैलकुलेट करा, तो इनकी जो टोटल 2007 से लेके अब तक जो इनको तनख्वाह मिली, वो मिली 36,37,000 2007 से 57,000 2007 से अब तक ये इनको तनख्वाह मिली। फिर इनसे हमने चुनाव आयोग से इनका खर्चा पूछा, तो 2012 में इन्होंने दिखाया 9 लाख का खर्चा, जिसमें इन्होंने दिखाया मुझे 5 लाख रुपए पार्टी ने दिए। फिर इन्होंने दिखाया कि 17 का इलेक्शन में कि इन्होंने 24 लाख कुछ का खर्चा दिखाया। फिर उसके बाद इन्होंने दिखाया वर्ष 2022 में 29,99,000 के करीबन का खर्चा दिखाया। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इनको मिले कुल 2007 से 2022 तक 36 लाख रुपए 57,000। अब इतनी बड़ी इन्होंने खर्चा भी कर दिया, 20-22 खर्चा भी उससे ऊपर चलेगा, चुनाव का खर्चा भी उससे ऊपर हो गया, प्रॉपर्टीज उससे के आ गई, फिर उसमें लोन भी चुका दिया, गाड़ियां फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, वीआईपी नंबर ले रखे हैं। ये कहाँ से आ रहा? फिर जी सवाल ये है, अभी उन्होंने एक जवाब दिया। उनका ये कहना है कि भाई मैं तो सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनेता हूँ, मंत्री रह गया हूँ, कई बार विधायक लंबे समय से रहा हूँ। तो ये विपक्ष पर उन्होंने थोप दिया एक तरह से। तो विपक्ष तो फिलहाल यहाँ पर है नहीं इस पूरे मामले में, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने भी उनका जवाब सुना था, तो सबसे हास्य में जवाब जो उन्होंने दिया है। अब सबसे बड़ा स्टेट जो गुजरात जो है, उसके मुख्यमंत्री 4 बार नरेंद्र मोदी रह गए और 2 बार पीएम रह गए। उनके पास तो अभी तक इतनी संपत्तियां नहीं आई, जबकि उनका कद इनसे भी बड़ा है। और दूसरी चीज, इसका मतलब उन्होंने ये कह दिया कि मैं मंत्री बन गया, मैं विधायक बन गया, तो मेरा वसूली या रिश्वत लेना ये सब मेरा अधिकार हो गया। भाई, उनकी बातों से तो यही लगता है। भाई, सिंपल बात है, जो आपके जिनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ती है, वो नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की को मुक्त करने वाली बात करते हैं। वो खुद 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी तो कोई संपत्ति नहीं है। उनका भी ब्यौरा इलेक्शन कमीशन में है, सब कुछ है, सब कुछ है। और आप इनका देख लीजिए। विकी जी, एक सवाल ये है कि अब इसमें होगा क्या? आपने अपने स्तर से मामला का खुलासा किया है, आगे क्या होना है इसमें अब? देखिए, अब हम एसपी को देंगे, एसपी विजिलेंस को देंगे, फिर उसके कुछ दिन बाद अगर वो मुकदमा नहीं होता दर्ज, तो हम 156(3) कोर्ट में दायर करेंगे। कोर्ट का रास्ता अपने। हाँ, और मजे की बात, इनके खुद पार्टनर भी धीरेन्द्र पवार भी हैं, जो ओएसडी रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के। अच्छा। तो ये है। दूसरा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा है।
पहले दामाद के नाम प्रॉपर्टी हुई, फिर बेटी के नाम गिफ्ट हुई, फिर बेटे के नाम गिफ्ट हुई, एक ही महीने में सब जगह हुई। फिर कई मामले ऐसे खनन के पट्टे ले रखे हैं, उनकी ज़मीन लीज में ले रखी है, तो कई मामले और चीज़ खुल के आ रही है। देखिए जी, एक सवाल ये तो बहुत सिंपल सा है। ये तो वो कागज़ हैं जो इलेक्शन कमीशन में हैं, एडीआर की रिपोर्ट है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने तो खुद बताया ये कि इतना जो पैसा है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, ये तो इन्होंने ही तो डिक्लेयर करा, हमने तो सिंपल कैलकुलेशन ही तो करी, सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके बता दिया आपको। अब आप बता दीजिए कि और सोर्सेज क्या हैं, हमने कौन सा एक्स्ट्रा अपने उसमें ले आए। जो और एक्स्ट्रा होगा वो हम उस पर नहीं जा रहे, हम तो बेनामी हमारे पास और भी हैं जो इनके रिलेटिव के नाम हैं, पर हम सीधी सीधी बात है इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपने वहाँ पर दिया, ये सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए, तो देखिए बड़ा खुलासा है, और खुलासा क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसा कि अधिवक्ता विकेश नेगी बता रहे हैं कि एक कैलकुलेशन किया है। इलेक्शन कमीशन में जो कागज़ दिए गए, चुनाव लड़ने से पहले आप सब जानते हैं कि जो भी राजनेता चुनाव लड़ता है, विधायक का लड़े, लोकसभा का लड़े, उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, जानकारी देनी होती है। उसमें अचल संपत्ति कितनी है, चल संपत्ति कितनी है, उसी का ब्यौरा गणेश जोशी जी ने ये दिया है। इसमें एक चीज़, आप कई लोग सोचते हैं कि विधायक की तनख्वाह 2 लाख है, 3 लाख है, मंत्री की 3.5। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं, एक्चुअल तनख्वाह उनकी जो होती है, आप ऑल ओवर तनख्वाह को मत गिनिए कि उनको 3.5 लाख मिलते हैं, 2.5 लाख मिलते हैं, ये मत कहिए। उनको जो वेतन मिलता है आप कैलकुलेट, वो देखिए, अगर आप जो विधानसभा भ्रमण का मिलता है तो वो उसमें पेट्रोल में खर्च होता है, वो भत्ते हैं, आप उसको सैलरी में काउंट नहीं करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि वो उनकी सैलरी नहीं है, वो उनके भत्ते हैं। सैलरी इनको जो मिली है, मैं आपको सैलरी का बता दूं जो हमने कैलकुलेट करा है। सैलरी इनको 2007 में जब ये पहली बार विधायक बने तो सैलरी इनको मिली थी 3,000 रुपये। फिर 2008 के अप्रैल महीने से मिली 5,000 रुपये। फिर आपका ये चलते चलते आई 12 में आपकी ये आई 14 में इनकी तनख्वाह हुई 10,000 रुपये, और आज इनकी तनख्वाह जो विधायक, फिर उसके बाद भी 30,000 रुपये विधायक की। आज ये मंत्री पद में है तो इनको 90,000 रुपये मिल रहे हैं। तो आप सिंपल कैलकुलेशन आप 2007 से लेके अब तक इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो वो आए हैं 36,54,000 वेतन के। और इससे ज़्यादा इन्होंने ही बताया कि इलेक्शन में अलग अलग समय, इन्होंने खुद ही दिखाया है, ये इलेक्शन में इन्होंने ये डिक्लेयर करा हुआ है कि जो मेरे पास कैश है 2017 में, जो 22 में इन्होंने दिखाया है 1,30,00,000 रुपये इनके पास कैश है, और इनकी वाइफ के नाम है 96,99,000 कुछ कैश। ये 2000 ये 22 का अलग नाम है, अच्छा, पिछले चुनाव का, पिछले चुनाव का। अच्छा, अगर वेतन के हिसाब से देखें तो 3 गुना 4 गुने से भी बहुत ज्यादा है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसे आप लोग आम जनता कोई भी कैलकुलेट कर ले। हमने कोई स्पेशल वो कोई करा, हमने सिंपल कैलकुलेशन करके बताया आपको। देखिए, बड़ा रोचक मामला है। रोचक क्या है, बिल्कुल सिंपल सा मामला है। जो कागज गणेश जोशी के स्तर से इलेक्शन कमीशन के सामने गए, संपत्ति का जो डिक्लेयर किया चुनाव लड़ने से पहले, उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने खर्चे, चुनाव के पिछले चुनाव के खर्चे दिखाए, अपना वेतन बताया, और उसके बाद संपत्ति भी साल दर साल बढ़ती चली गई, वो कहाँ से आ गई? तकरीबन 9 करोड़ के आसपास भी, केजी ये 9 करोड़ उन्होंने 2022 में दिखाए हैं। 9 करोड़ जो दिखाए हैं वो मेल नहीं खाते मंत्री गणेश जोशी की जो आय है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वेतन मिलता है। वो कोई कृषि का काम करते हों या उनका कोई उद्योग हो, इस बात की भी कोई जानकारी हो? कोई उन्होंने हलफनामे में अपना कुछ जिक्र नहीं कर रखा। उन्होंने अब क्या बताया? उसमें दर्ज भी करते हैं ना कि आप कृषक हैं, उद्योगपति हैं, क्या है? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सीधा ये उनके 2007 के डॉक्यूमेंट्स ये है। तो केवल पैसा बताया गया, 9 करोड़ वो एक्स्ट्रा जो आया है वो कहाँ से आया, ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि एडवोकेट विकेश नेगी इस पूरे मामले में एसपी विजिलेंस से मिलने जा रहे हैं, अपना पूरा मामला उनके सामने रखेंगे, क्योंकि दूध की तरह पूरा सब कुछ पानी की तरह साफ है। क्या उसमें विजिलेंस कार्रवाई करती है, क्या वो मुकदमा दर्ज करेगी, क्या मामले की जांच करेगी? और जिस तरह से जो ये मामला आया है, इसमें बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है। तो अगर
विजिलेंस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती तो फिर कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा। अब देखना यह है कि गणेश जोशी अपने आरोपों का, अभी तो उन्होंने फौरी तौर पर जवाब दिया है, वो क्या और जवाब इस पूरे मामले में देते हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।